Hello students, welcome to Concept Classes. Today we are going to discuss class 8 maths first chapter rational and irrational number. तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग ये नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रेशनल नंबर इन सब को पहले भी सुने रहोगे, इन सब से आप फेमिलियर हो, तो फिर भी हम लोग एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं। तो चलिए देखते हैं नेचुरल नंबर क्या होता है। तो नेचुरल नंबर जो होता है वो स्टार्ट होता है 1, 2, 3, 4 एज इट इज चलता रहता है। जैसे आपको किसी ने बोला कि क्लास में स्टूडेंट्स को काउंट कीजिए, तो आप 1, 2, 3, 4 1 से स्टार्ट करेंगे, तो इसको हम लोग बोलते हैं नेचुरल नंबर। नेक्स्ट है हमारा होल नंबर। होल नंबर जो होता है वो 0 से स्टार्ट होता है, 0, 1, 2, 3, 4 इस तरह से चलता रहता है। होल नंबर की डेफिनेशन भी होती है कि ऑल द नेचुरल नंबर्स अलोंग विद 0 इट्स कॉल्ड होल नंबर। सब लोग अपने हिसाब से अपनी डेफिनेशंस बनाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्या है, इंटीजर्स। तो इंटीजर्स क्या होते हैं, ऑल द पॉजिटिव एंड निगेटिव नंबर अलोंग विद 0 इट्स कॉल्ड इंटीजर। मतलब कि इसमें निगेटिव नंबर भी होते हैं, जैसे -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 एज इट इज चलता रहता है। तो इसका डेफिनेशन यही होता है कि ऑल द निगेटिव नंबर एंड पॉजिटिव नंबर अलोंग विद 0 इट्स कॉल्ड इंटीजर। नेक्स्ट है हमारा रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर जो होते हैं उनको जानने से पहले हम लोग जानेंगे कि फ्रैक्शनल नंबर क्या होते हैं। तो फ्रैक्शनल नंबर को देखते हैं। तो फ्रैक्शनल नंबर जो होते हैं वो होते हैं P/Q के फॉर्म में, लेकिन यहाँ पर P और Q जो होता है वो क्या होता है, नेचुरल नंबर। जैसे कि मुझे किसी ने बोला कि एक बॉक्स है और उस बॉक्स का 4 पार्ट करना है, उसमें से एक पार्ट को कलर करना है, तो अब मैं इसको किस फॉर्म में लिखूंगा, 1/4 के फॉर्म में। तो ये हो गया हमारा इस बॉक्स का फर्स्ट पार्ट का फ्रैक्शनल फॉर्म। जैसे कि 1 क्यों आया, क्योंकि 1 को हमने कलर किया था, और 4 क्यों आया, क्योंकि टोटल बॉक्स कितने हैं, 4 है। तो ये होता है फ्रैक्शनल नंबर, और फ्रैक्शनल नंबर में हमेशा P और Q क्या होता है, नेचुरल नंबर होता है। चलिए अब जानते हैं रेशनल नंबर क्या होता है। तो रेशनल नंबर जो होता है वो भी P/Q के ही फॉर्म में होता है, लेकिन यहाँ पर P और Q जो होता है वो इंटीजर होता है, और यहाँ पे जो Q का वैल्यू होता है वो 0 के इक्वल नहीं होता। तो Q का वैल्यू 0 के इक्वल क्यों नहीं होता, चलिए वो जानते हैं। तो अगर यहाँ पर P है और Q, अगर मैंने Q का वैल्यू 0 पुट कर दिया, तो 0 का तो अभी तक कोई वैल्यू ही नहीं डिफाइन हुआ है कि 0 का मतलब क्या होता है। जैसे मैंने 18 को डिवाइड किया अगर 18 से तो 1 आया, 18 को डिवाइड किया अगर 9 से तो 2 आया। देखिए जैसे जैसे मैं ये नंबर्स बड़ा करते जा रहा हूँ, ये छोटा होते जा रहा है, और ये छोटा करते जा रहा हूँ तो ये बड़ा होते जा रहा है। तो यहाँ पे जो 0 है वो छोटा है, लेकिन इसका वैल्यू अभी तक नहीं डिफाइन हुआ कि 0 का वैल्यू क्या होता है, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं नॉट डिफाइंड। इसीलिए यहाँ पर Q का वैल्यू 0 नहीं होगा। तो रेशनल नंबर का डेफिनेशन क्या होता है कि द नंबर इन द फॉर्म ऑफ P/Q वेयर P and Q इज इंटीजर बट Q इज नॉट इक्वल टू 0 इट्स कॉल्ड रेशनल नंबर। तो यहाँ पे हमारे जो बेसिक्स थे रेशनल एंड इरेशनल नंबर के वो खत्म हो गए। अब चलिए स्टार्ट करते हैं अपना प्रैक्टिस सेट 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, सो द फॉलोइंग नंबर्स ऑन अ नंबर लाइन, ड्रॉ अ सेपरेट नंबर लाइन फ्रॉम ईच एग्जांपल। तो यहाँ पे जो नंबर लाइन दिया है ये होती है नंबर लाइन, और उसके बाद ड्रॉ अ सेपरेट नंबर लाइन फ्रॉम ईच एग्जांपल। तो ये पहला एग्जांपल है, तो वो बोल रहा है कि हर एक एग्जांपल के लिए ऐसे 4 क्वेश्चन दिए हुए हमारे प्रैक्टिस सेट 1.2 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में। तो हर एक एग्जांपल के लिए अलग अलग लाइन वो ड्रॉ करने बोल रहा है, एक ही लाइन पे हमें सब क्वेश्चन को नहीं बनाना है। तो चलिए सबसे पहले ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्या दिया है, 3/2, 5/2, -3/2। तो नंबर लाइन्स इस तरह से बनाई जाती है। अभी इस साइड होता है पॉजिटिव इंटीजर, इस साइड होता है निगेटिव इंटीजर, और ये 0। तो यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर लिखते हैं 1, 2, 3, 4, 5।
और इस साइड होता है निगेटिव इंटीजर, -1, -2, -3, -4, -5। अब इसको कैसे डिनोट करेंगे? तो देखिए ये होता है हमारा न्यूमरेटर, ये होता है हमारा डिनोमिनेटर। तो जो हमारा डिनोमिनेटर होता है उससे हमें ध्यान देना है। तो डिनोमिनेटर में क्या दिया हुआ है? 2 दिया हुआ है, मतलब 0 और 1 के बीच में हमें 2 पार्ट करने हैं। तो 2 पार्ट कैसे होगा? एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। यहाँ पे नहीं होगा, 2 पार्ट करना है हमें। तो 2 पार्ट कैसे होगा? बस यहाँ पे जब हम कर देंगे तो हमारा ये 1 पार्ट हो गया, ये 2 पार्ट हो गया। ठीक है, उसी तरह से सब के बीच में करना है, 1 और 2 के बीच में भी, 2 और 3 के बीच में भी, 3 और 4 के बीच में भी, 4 और 5 के बीच में भी। उसी तरह से निगेटिव साइड में भी 0 और 1 के बीच में, 1 और -1 और -2 के बीच में, -2 और -3 के बीच में, -3 एंड -4 के बीच में, -4 एंड -5 के बीच में। तो इस तरह से हमने क्या कर लिया, हर एक इंटीजर के बीच में क्या किया, 2-2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो अब हमें डिनोट करना है 3/2। तो यहाँ पे देखिए ये 0/2 होगा, ये 1/2 होगा, ये 2/2 होगा। और जब ये 2/2 होगा तो क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा, जो हमें दिख रहा है यहाँ पे। और ये क्या होगा? 3/2। तो हमें क्या डिनोट करना है? +3/2। तो यहाँ पे आएगा 3/2। उसके बाद नेक्स्ट क्या हमारा? 5/2। तो ये था 0/2, ये था 1/2, ये था 2/2, ये था 3/2, ये था 4/2 और ये क्या हो जाएगा? 5/2। तो इस तरह से हमने ये दोनों क्वेश्चन को क्या किया, नंबर लाइन पे शो कर दिया। अब कौन सा करना है? -3/2। तो -3/2 किस साइड आएगा? इस साइड आएगा। तो ये हो जाएगा -1/2, ये हो जाएगा -2/2, ये हो जाएगा -3/2। तो ये हो जाएगा आपका आंसर -3/2। तो बस ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। बस इसी तरह से आपको नंबर लाइन पे क्या करना है, इस एग्जांपल्स को शो करना है। तो अगर आपको लिखना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग करते हैं अपना सेकंड क्वेश्चन। तो ये हमारे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? 7/5 -2/5 -4/5। तो इस तरह से हमने नंबर लाइन ड्रॉ कर लिया जैसे पहले क्वेश्चन में किया था। अब इसे हमें क्या करना है? डिवाइड करना है। तो पहले वाले क्वेश्चन में डिनोमिनेटर में 2 दिया था, इसलिए हमने इन लोग का 2 पार्ट बनाया था। अभी यहाँ पर क्या दिया है? 5। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे? 5 पार्ट बनाएंगे। तो 1 2 3 4 हो गया 5 पार्ट, 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 पार्ट एंड 5 पार्ट। सेम यहाँ भी 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 एंड 4 1 2 3 एंड 4। सेम निगेटिव इंटीजर्स में भी बनाएंगे 1 2 3 एंड 4 1 2 3 एंड 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। यहाँ भी लास्ट वाला 1 2 3 एंड 4। तो इस तरह से हमारी डिनोमिनेटर जिसका 5 है उसकी नंबर लाइन ड्रॉ कर लिया। अब इसे ड्रॉ करते हैं अपने नंबर लाइन पे। मीन्स नंबर लाइन पे क्या करते हैं? इस तीनों क्वेश्चंस को शो करते हैं। तो सबसे पहला क्या है? 7/5। तो ये हो जाएगा 0/5, ये हो जाएगा 1/5, ये हो जाएगा 2/5, ये हो जाएगा 3/5, ये हो जाएगा 4/5, ये हो जाएगा 5/5, ये 6/5 और यहाँ पे आएगा 7/5। तो ये हो जाएगा हमारा 7/5। नेक्स्ट क्या है हमारा? -2/5। तो ये हो जाएगा 1/5, ये हो जाएगा -2/5, यहाँ पे होगा -1/5, यहाँ पे होगा -2/5, यहाँ पे होगा -3/5, यहाँ पे होगा -4/5, यहाँ पे होगा -5/5। तो हमें क्या डिनोट करना है? -2/5। तो कहाँ पर आएगा? यहाँ पे। ये सेकेंड वाला है -2/5। अगला क्या है हमारा? -4/5। तो ये हो जाएगा 1/5 -1/5, ये हो जाएगा -2/5, ये होगा -3/5 और यहाँ पे आएगा -4/5। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है वो क्या हुआ? सॉल्व हो गया। अब हम लोग करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर थर्ड। अगर आपको ये लिखना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर थर्ड, ये क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमने सॉल्व किया, सेकंड किया, अब थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो थर्ड क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, -5/8 -11/8। तो हमारा डिनोमिनेटर में क्या दिया हुआ है, 8। तो हम नंबर लाइंस पे क्या डिवाइड करेंगे, 8 पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो चलिए डिवाइड कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 हो गया 8 पार्ट में डिवाइड। सेम 1 से 2 के बीच में भी 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 6 7। सेम नेगेटिव साइड में भी 1 2 3 4 5 6 एंड 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। तो इस तरह से हमारा डिवीजन हो गया। अब चलिए हम लोग क्या करते हैं, डिनोट कर देते हैं। तो सबसे पहला क्या है, -5/8। तो ये होगा 0/8, ये होगा माइनस है, तो माइनस हमारा कौन सी साइड आएगा, निगेटिव साइड। तो ये होगा 0/8, ये होगा 1/8, ये होगा 2/8, ये होगा 3/8, ये होगा 4/8, ये होगा 5/8। तो यहाँ पे आएगा -5/8। नेक्स्ट क्या है हमारा 11/8। तो ये पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव कहाँ पर आएगा, इस साइड आएगा। तो ये होगा 1/8, ये होगा 2/8, ये होगा 3/8, ये होगा 4/8, ये 5/8, ये 6/8, ये 7/8 और ये होगा 8/8। आगे 9/8, 10/8, ये हमारा होगा 11/8। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है वो सॉल्व हो गया। तो अगर आपको इसे लिखना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया हुआ है, 13/10 एंड -17/10। तो ये जो 13/10 है ये पॉजिटिव साइड में आएगा और -17/10 है ये निगेटिव साइड में आएगा। तो सेम फर्स्ट, सेकंड और थर्ड क्वेश्चन की तरह इसका भी डिवीजन करेंगे। डिनोमिनेटर में 10 दिया है तो 10 डिवीजन होगा। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डिवीजन किया है मैंने सब जगह पे। तो चलिए अब इसे शो करते हैं नंबर लाइन पे। तो क्या है 13/10, तो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव साइड में आएगा। तो 1/10, 2/10, 3/10, 4/10, 5/10, 6/10, 7/10, 8/10, 9/10, यहाँ पे आएगा 10/10। उसके बाद 11/10, 12/10, यहाँ पर आएगा 13/10। तो ये हो गया आपका फर्स्ट वाला 13/10। नेक्स्ट क्या है हमारा, माइनस है। माइनस मीन्स निगेटिव है, तो निगेटिव इंटीजर इस साइड आएगा। तो क्या आएगा -17/10। तो -1/10, -2/10, -3/10, -4/10, -5/10, -6/10, -7/10, -8/10, -9/10, -10/10, -11/10, -12/10, -13/10, -14/10, -15/10, -16/10, -17/10। तो यहाँ पर आएगा -17/10। तो ये हो गया आपके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 4। तो यहाँ अगर आपको इसे लिखना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पूरा खत्म होता है। अब हम लोग करते हैं प्रैक्टिस सेट 1.1 का क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड दिया है कि ऑब्जर्व द नंबर लाइन एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, विच नंबर इज इंडिकेटेड बाय पॉइंट बी। तो पॉइंट बी किसे इंडिकेट करता है, तो सबसे पहले तो हम न्यूमरेटर फाइंड करेंगे। इजीली क्या करेंगे, इन पॉइंट्स को काउंट कर लेंगे तो हमें न्यूमरेटर मिल जाएगा। तो काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो बी के ऊपर क्या आया 10, तो हमारा न्यूमरेटर क्या हो गया 10। तो हमारा न्यूमरेटर 10 हो गया और 10 निगेटिव साइड में है इसलिए -10 आएगा। लेकिन डिनोमिनेटर में क्या आएगा, तो देखिए हमारे -1 और 0 के बीच में डिवीजन कितना है, तो 1 2 3 4। तो हमारा डिनोमिनेटर क्या आ जाएगा 4। तो इस तरह से हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा -10/4। नाउ नेक्स्ट क्या दिया है, विच पॉइंट इंडिकेट द नंबर 1 3/4। तो इसको आपने 4th स्टैंडर्ड में सॉल्व किया होगा। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं और फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखते हैं पहले।
तो 1 3/4, तो हम लोग इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं 4 × 1 और ये 3 को क्या करते हैं प्लस करते हैं और डिनोमिनेटर में 4, तो 4 1 जा 4 + 1 + 3/4, तो 4 और 3 कितना हो जाएगा 7/4। तो अब हम लोग नंबर लाइन पे 7/4 ढूंढते हैं। तो कहाँ पर है 7/4, ये यहाँ से ये हो जाएगा, क्योंकि ये पॉजिटिव है इसलिए पॉजिटिव साइड का हम लेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 5/4, 6/4 और 7/4। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा सी, पॉइंट सी। हम लोग लिखते हैं पॉइंट सी। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब हम लोग सॉल्व करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया हुआ है, स्टेट वेदर द स्टेटमेंट द पॉइंट डी डिनोट्स द नंबर 5/2 इज ट्रू और फॉल्स। तो बता रहा है कि पॉइंट डी जो है वो क्या डिनोट कर रहा है 5/2। तो बताइए ये 5/2 जो डिनोट कर रहा है, ये मैंने जो बोला कि ये 5/2 है, तो क्या ये राइट है कि रॉन्ग है, मीन्स ट्रू है कि फॉल्स है। तो चलिए हम फाइंड करते हैं। तो यहां से देखेंगे तो डिनोमिनेटर में तो हमारे 4 ही आएगा, तो काउंट कीजिए 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 5/4, 6/4, 7/4, 8/4, 9/4 और ये 10/4। तो ये आ रहा है 10/4। तो ये 10/4 आ रहा है और हमें क्या बोला है 5/2 आ रहा है, लेकिन ये ट्रू होगा। कैसे होगा, इसे हम कट करेंगे, 2 2 = 4, 2 5 = 10। तो आया ना 5/2, मीन्स ये हमारा आंसर क्या होगा ट्रू। आई होप आपको इस प्रैक्टिस सेट के सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।